चर्चा का विषय है TRE-3 में NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए करना होगा प्रयास। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में 162 पेटिशनरों की काउंसलिंग में प्रक्रिया में शामिल होने की बात आ रही है, लेकिन जब मैं सचिवालय में गया और इसकी जब बात की तो हमें जो लगा कि यह भी ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में काउंसलिंग प्रक्रिया NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को कराना है और वे BPSC का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इस तरह से जब मैंने प्राइमरी निदेशिका से बात की तो उसमें जो हमें लगा कि यदि BPSC परीक्षा लेगी तो सभी NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। इसके लिए NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को सचिवालय से लेकर आयोग तक करना होगा प्रयास, चूंकि परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आयोग की है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के केस हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी के द्वारा संचालित हो रहा है, जिसका CWJC 846 है। इस पर मैंने बात किया कल पटना जा करके मुलाकात। तो इसमें उन्होंने जो कहा कि अंजलि शरण जी का रिटायरमेंट 9 अप्रैल 2025 को हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद में नए जज की नियुक्ति उस केस के लिए किनकी होती है, इसके बाद में होगी अगली सुनवाई। दूसरी बात है कि ये जो डाला हुआ है इसमें अभी तक इसका ऑर्डर शीट नहीं आया है, इसलिए ऑर्डर शीट आने के लिए भी अधिवक्तागण से बहुत सारे अधिवक्तागण से विचार विमर्श हुआ, तो इसमें एनालिसिस के बाद ही कोई फीडबैक होगा। TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चर्चा हो गई। आगे मैं चर्चा करता हूँ एज रिलैक्सेशन का। आपको पता है कि CWJC 16,890 में जो डिसमिस हुआ था उसके अगेंस्ट में 5 आदमी LPA में बात जा रही है। मैंने ड्राफ्टिंग का कल चेक किया और 5 आदमी का नाम के साथ पूरे ड्राफ्टिंग तैयार हो गया और जल्द ही कोर्ट में जाकर के यह भी केस जगजीत रोशन के द्वारा संचालित हो रहा है। आगे एज रिलैक्सेशन संबंधी मैं कल तिरहुत स्नातक के MLC ब्रजवासी जी के आवास पर गया। संजोग ऐसा था कि ब्रजवासी जी आवास पर नहीं थे, उनके परिवार के सदस्य था। एप्लीकेशन को मैंने दिया, फिर टेलीफोन पर बात कराया। ब्रजवासी जी तिरहुत स्नातक के MLC हैं, जुझारू हैं और उनकी पहचान शिक्षक की आवाज़ को आगाज करने से ही जाना जाता है। मैंने बात रखा टेलीफोन के माध्यम से कि 25,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सरकारी नियमावली के शिक्षक नियमावली के अंतर्गत शिक्षक बहाली आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। इस पर आप पहल कीजिए। और उन्होंने जो कहा कि 10 अप्रैल के बाद मैं इस पर चर्चा में प्रयास करूंगा और उसमें हम लोगों को भी एक साथ मैं उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से इस चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश के जितने भी साथी हैं, चूँकि हमें जो लगा कि आप लोग सुसुप्तावस्था में हैं, या तो निराशा है, इन्फेटिक बनने की ज़रूरत है। मैं भी मानता हूँ कि जिसका उम्र 45 वर्ष से अधिक हो जाएगा कहीं न कहीं जीवन यापन के लिए व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि जीवन का चौथापन में प्रवेश करने वाला है। तो इसके लिए आप यदि यह चाहते हैं कि आप शैक्षणिक प्रशस्ति सर्टिफिकेट को बक्सा में बंद रखें तो अलग बात है। नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो आपकी लड़ाई से कुछ भी संभव है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अपनी बात को रखने का प्रयास करें और जो भी संभावनाएं हैं उसको तलाशिए, लेकिन घर मत बैठिए।
जिसके साथ जिस समूह बना करके आप इस लड़ाई को आगे बढ़िए। और मेरे समझ से जब तक एडवर्टाइजमेंट, चूँकि TRE 3 की अगर परीक्षाएं नहीं होगी, कैरी बैक इस सीट को अब अदालत का क्या आदेश आता है, तो TRE 4 का भी एडवर्टाइजमेंट जून तक आएगी, ऐसी संभावना है। तो आप एडवर्टाइजमेंट में कैसे शामिल हो, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। ब्रजवासी जी हो गए और इस तरह से जो भी शिक्षक की आवाज़ उठाते हैं, पालीगंज के विधायक हैं और ये संजीव जी हैं, तो इन लोगों के द्वारा बात जहाँ भी बनती है, जनप्रतिनिधि से हो, सचिवालय से हो, लेकिन हमें जो लगा कि यह सचिवालय में जाकर के जो डायरेक्टर लोगों से मिला, तो उसमें यह लगा कि यह पॉलिसी मैटर्स है और पॉलिसी मैटर्स कैबिनेट की मुहर जब तक नहीं लगेगी तो आपकी बात को आगे बढ़ाना कौन बढ़ाएगा। इसलिए आपको शिक्षा मंत्री को भी मेल्ट करना होगा, पिघलाना पड़ेगा, आपकी बात को रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसी समस्या है। विधानसभा का असेंबली इलेक्शन है, तो आपकी बात को सही रूप से सुना जाए, लेकिन सवाल है कि इस सही बात को सुनाएगा कौन। और यह स्वयं जिम्मेदार हैं। पूरे प्रदेश से 25,000 अभ्यर्थी हैं, तो इस बात को दिखाइए सचिवालय में जाकर, शिक्षा मंत्री के यहाँ, कि हमारी संख्या इतनी है और इसके लिए न्यायालय तो रास्ता है ही, न्यायालय में तो चलिए रहा है और चलता रहेगा, लेकिन बाकी जो इन्फैटिक एग्जर्ट प्रेशर्स मेथड है उसको आप प्रयोग करें। फिर अगला जो हम लोगों का कार्यक्रम पटना जाने के लिए होगा, उसमें हम सभी साथी से फिर टेलीफोन पर बात करके और एज रिलैक्सेशन संबंधी लड़ाई और संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक कि इसको हम पा न लें, इसकी बाध्यता को समाप्त कर न लें। आपको पता है कि 79 पिटिशनर के साथ नियमावली क्रॉस की बात एक केस किया गया है, दूसरा सेट में 9 पिटिशनर्स हैं। इस तरह से 88 पिटिशनर की लड़ाई न्यायालय में शुरुआत हो चुकी है, तीसरे सेट की भी तैयारी चल रही है, इनका कागजात जमा है। और इस संदर्भ में कोई बात करना है तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। हम प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। धन्यवाद।